अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये संडे का व्लॉग है और इस दिन हम लोग जा रहे थे पापा के फ्रेंड के वलीमे पर। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कैब में हम लोग एडजस्ट होकर जा रहे हैं, क्योंकि स्पेस इतना कम होता है उसमें। खैर, यहाँ पर हम लोग अपनी डेस्टिनी पर पहुँच चुके थे। एक्सीलेंसी बैंक्वेट में उन्होंने जो अपना वलीमा वगैरह का सीन सारा कुछ क्रिएट किया था। और यहाँ पर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच कर अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर सारी लाइन्स पर जो है वो बैंक्वेट वगैरह बने हुए थे। और जैसे हम लोग अंदर इंटर हुए कि माँ ने बहुत ही अच्छा डेकोर किया हुआ था, बहुत ही अच्छा बैंक्वेट बना हुआ था। ईच एंड एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। और इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ जाते साथ ही सोचा कि क्यों ना अपनी थोड़ी बहुत सी पिक्चर्स वगैरह ले ली जाए। और इसके अलावा उस दिन मेरा आउटफिट बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने अपने इंस्टा पर जो है पिक्चर्स और इसके अलावा रील वगैरह पोस्ट की। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं अपना आउटफिट शेयर कर दूँगी, लेकिन पिक्चर्स और रील्स के लिए आप लोगों को इंस्टाग्राम पर जाना पड़ेगा। डेकोरेशन बड़ी प्यारी लग रही थी मुझे, और मैं जो है वो ख़ुद को रोक ही नहीं पा रही थी रिकॉर्ड करने से। और इसके अलावा बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाकर। अल्लाह ताला हर किसी के नसीब अच्छे करे। यार वैसे रात तक हमारे जाने का कोई भी इरादा नहीं था। पापा ने कहा कि उन्होंने विद फैमिली इनवाइट किया है तो आप लोग चलना लाजमी, लेकिन हमारा कुछ भी इरादा नहीं था जाने का। बिकॉज संडे वाला दिन जो है ना वो मैं कहती हूँ कि कहीं भी ना जाऊँ और घर में ही रहूँ। लेकिन फिर सडनली हमारा प्लान बन गया और अच्छा हुआ यार, निकलना चाहिए बाहर, थोड़ा सा आउटिंग करनी चाहिए। और इसके अलावा लोगों में उठना बैठना चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। और इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है, लोगों को जानने पहचानने का, दुनिया को देखने का सारा कुछ जो है वो आप सीखते करते हो। और वहाँ पर जो है ये बेसिकली दिन के टाइम उन्होंने वलीमा रखा था, तो सुबह में जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत सा नाश्ता किया और उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए। बिकॉज़ तैयारियाँ वगैरह करने में भी बिज़ी थे। और इसके अलावा सब संडे वाले दिन आपको पता है कि सारे वीक के काम भी निकल आते हैं, तो वो सारा करने में बिज़ी थे। इसी वजह से हम लोगों ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो भूख फील हो रही थी। वहाँ पर पानी वगैरह रखा हुआ था। मैंने और कोमल ने सोचा कि भाई पानी पीकर थोड़ा सा अपनी प्यास भी बुझाई जाए, साथ साथ अपनी भूख भी को भी थोड़ा सा साइड पर कर लिया जाए। बिकॉज़ वहाँ पर खाना खुलने में थोड़ा सा टाइम था। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ली, डेकोरेशन आप लोगों के साथ शेयर की, कुछ आपस में बातें की, कुछ वहाँ पर उनकी फैमिली से मिले, जो जो लाइक दूल्हे की फैमिली से हम लोग मिले। और इसके बाद यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो गई थी। बेसिकली दो दूल्हे थे, दोनों आपस में भाई थे, लेकिन दुल्हन जो है वो चेंज थी, यानी कि तो वो आपस में बहनें नहीं थी। तो यहाँ पर उनकी जो है एंट्री के लिए सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी गई हैं। ये सब बहुत प्यारे लग रहे थे। बस अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, एक दूसरे के दुख दर्द का साथी बनाए, आपस में जो है प्यार मोहब्बत कायम रखे। बस यार, आप किसी को खुश देखें ना तो ज़रूर माशाल्लाह कह दिया करें। और इसके अलावा उनके लिए दुआ भी किया करें। दुआ करने से यार कुछ छोटा बड़ा नहीं हो जाता। इसके अलावा आप लोग अगर किसी के लिए अच्छी नीयत रखेंगे तो अल्लाह ताला भी आपके साथ ही अच्छा मामलात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बूफ़े वगैरह लग चुके थे और हमें बहुत ही ज़्यादा भूख फील हो रही थी, इसी वजह से हम लोग गए, खाना वगैरह लिया। और इसके अलावा खाना लेकर हम लोग आ गए टेबल्स पर। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ खाना इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे भी और मामा को भी। और कोमल को बड़ा अच्छा लगा, इसी वजह से आई थिंक कोमल अपने व्लॉग में भी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की हैं खाने की। कोमल तो कह रही है कि मैं उनके खाने की दीवानी हो गई हूँ। हालाँकि मुझे इनका खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और जो कोरमा मुझे पसंद होता है, लाइक शादियों वाला जो दानेदार से कोरमा होता है, वो था ही नहीं। खैर, उसके बाद आइसक्रीम वगैरह भी थी, तो हमने आइसक्रीम खाई। यहाँ पर एक रूम बना हुआ था और बिल्कुल एंड में जो सेरेमनी का एंड होता है, तो हम लोग वहाँ पर गए, रूम वगैरह में थोड़ी सी पिक्चर्स ली। और इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। धूप आप लोग चेक कर सकते हैं, हम लोग आए भी धूप में थे और अब वापस भी धूप में जा रहे हैं। और इसके अलावा ये उनकी गाड़ियाँ वगैरह थी। तो बस फिर से यही दुआ निकली कि अल्लाह ताला जो है वो जोड़ियों को सलामत रखे। और वापस घर आते साथ ही इतना ज़्यादा मैं थक गई थी कि कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। उसके नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में हमारी क्लासेस थी, तो यहाँ पर मैंने ये क्लासेस वगैरह ली हैं। उस दिन हमारी 2 क्लासेस होती हैं और फिर बीच में थोड़ा सा टाइम होता है, तो मैं या तो स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी चली जाती हूँ या फिर डेटा कलेक्शन करने के लिए चली जाती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैं स्टडी करने के लिए चली गई, लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार मुझे डेटा कलेक्शन करने के लिए भी जाना है। लेकिन बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था इस धूप की वजह से, बट यार क्या करें, काम तो करना ही है। मैं धूप की वजह से बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। इतना ज़्यादा बंदा थक नहीं जाता जितना धूप और गर्मी की वजह से उकता सा जाता है। खैर, हिम्मत करके मैं अपनी सुपरवाइज़र के पास गई, उनसे थोड़ा सा डिस्कशन किया और फिर मैं अल्लाह तवक्कल करके निकल गई। कि माने इतना नसीब अच्छा था कि जैसे ही मैं निकली, एक कैंडिडेट से बात की, वो राज़ी हो गया और यहाँ पर मैं उनको लेकर आ गई और ये सारी रीडिंग्स वगैरह कर रही हूँ। उस दिन अच्छा था कि एक दफ़ा बात करने पर ही मुझे कैंडिडेट मिल गया। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि हम लोग ढूंढते रहते हैं और इतना ज़्यादा ढूंढने के बाद भी कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते।
डेटा कलेक्शन का काम करने के बाद फिर हमारे अगेन सर्जिकल फार्मा की क्लास थी, तो वो लेने के लिए मैं चली गई है। तो अच्छा हुआ कि वक्त से मैंने डेटा कलेक्शन वाला सारा काम कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पर हम लोग जो है हम अपनी सर्जिकल फार्मा की क्लास ले रहे हैं। इतना ज़्यादा रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिल पाया बिकॉज़ कंसंट्रेशन के साथ सुनना होता है। फिर उसके बाद ऑफ टाइम हो गया, तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ घर। फार्म मुझे लेने के लिए आने वाला था। यार यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हवा तो बड़ी चल रही है, फिर गर्मी किस चीज़ की, हवा के साथ साथ धूप भी आप लोग देखिए और हवा भी गर्म ही चल रही है। गर्मियों में भाई गर्म हवा ही चलती है। उसके बाद घर वापस आई तो ये मैं चिप्स भी लेकर आई थी। दिनों से मैंने कोई चिप्स वगैरह नहीं खाई थी, तो मैंने ये खाई। उसके बाद थोड़ा सा आराम किया बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दोपहर का केलूला लेने का बड़ा दिल चाहता है। मेरा केलूला तो 1.5-2 घंटे से ज़्यादा कम होता ही नहीं है। हालांकि केलूला सिर्फ आपको 10-15 मिनट इतना होना चाहिए, लेकिन मेरा तकरीबन 1-1.5 घंटे का 2 घंटे तक का होता है। खैर उसके बाद बच्चों की टाइमिंग मैंने 5 बजे कर दी है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार बच्चे भी अगर मदरसे वगैरह से या इसके अलावा स्कूल से आ जाएँ तो वो भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया करें। माशाल्लाह से मेरे स्टूडेंट्स का बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया है। सबका ऑलमोस्ट अच्छा रिज़ल्ट आया है, लेकिन उस दिन इन बच्चों को शील्ड्स वगैरह मिली थी और मेरे पास लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि इनका भी आपके साथ शेयर कर लिया जाए। लिटिल अचीवमेंट्स है मेरे लिए तो। और इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है मैं जब सो रही थी तब लेकर आए थे, उनसे रहा ही नहीं गया कि बस हम लोगों का रिज़ल्ट आ गया, हम जाकर बाजी को दिखा कर आ जाए। तो मैं जब सो रही थी तो वो आए थे दिखाने के लिए, लेकिन मैं सो रही थी चूँकि, तो इसी वजह से सिर्फ कोमल को और मामा को ही दिखाकर वो चले गए। तो इसी वजह से उनका इतना ज़्यादा कुछ ख़ास मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ओवरऑल माशाल्लाह से सबका अच्छा रिज़ल्ट आया है। बस अल्लाह से दुआ है कि मेरे जो पेपर्स हुए थे 6 सेमेस्टर्स के उसका भी अच्छा सा रिज़ल्ट आ जाए। आप लोग भी दुआ करिएगा लाजमी। और जी उस दिन एक न्यू स्टूडेंट की जो वो डेमो क्लास थी, डेमो क्लास इस हवाले से कि अगर ये बच्चा जो है वो रह पाता है बिना रोए, ट्यूशन में स्टे कर पाता है, तो फिर ये न्यू एडमिशन होगा। लेट्स सी कि क्या होता है आगे चलकर। और उसके बाद ये रात के खाने में मामा ने जो है चावल और चना दाल बनाई थी विद श्रेडेड चिकन। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी किया करें। आपके सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स।